प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कवि नागार्जुन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, इनके द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश एवं व्याख्या का अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम इन्हीं के द्वारा रचित छोटी सी कविता फसल का सार एवं व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप सब ध्यान से समझें। सबसे पहले हम इस कविता के सार को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखें, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती हुई फसल हमारे आंखों के सामने या हमारे सामने आ जाती है। जैसे ही हम किसी के मुंह से फसल शब्द सुनते हैं तो फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेतों में लहराती हुई फसल का नजारा या दृश्य आ जाता है। परंतु फसल है क्या? फसल क्या है और इस फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, उसी चीज को इस फसल कविता में कवि नागार्जुन जी ने बताया है। फसल क्या है और इसको पैदा करने के लिए कौन कौन सहयोग करते हैं, किन किन तत्वों का, किन किन साधनों का योगदान होता है, उसी के बारे में यहाँ पर नागार्जुन जी ने बताया है। कविता यह भी रेखांकित करती है, कहा है कि ये कविता ये भी बताती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। कहा कि जब कुदरत और मनुष्य दोनों एक साथ सहयोग करते हैं, योगदान देते हैं, तभी जाकर के फसल उत्पन्न होती है, यानी फसल संभव है। जब तक दोनों एक साथ योगदान नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक फसल का होना संभव नहीं है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहा कि इस कविता के अंदर बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी एक सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कविता और भी प्रभावशाली बन जाती है। क्योंकि बोलचाल की भाषा से लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है या के निकट ले जाती है। कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कविता है फसल, ये हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में भी, कहा कि अब लोग, आजकल लोग जो है उपभोक्ता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उपभोक्तावादी बन गए हैं। कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को भोगने वाले बन गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को भोगने वाले होने के बावजूद भी उपभोक्तावादी संस्कृति का समय होते हुए भी ये कविता हमें कृषि सभ्यता की ओर ले जाती है, यानी खेती बाड़ी की जानकारी दे रही है। यह था फसल कविता का सार। अब समझेंगे फसल कविता की व्याख्या, और वह भी बिल्कुल सरल भाषा में। आपने ध्यान से समझना है। तो देखें, फसल एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की गरिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस फसल कविता में कवि नागार्जुन जी ने बताया है कि फसल क्या है और फसल के पैदा होने में या फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, कौन कौन से साधन प्रयोग में आते हैं, कौन कौन अपना सहयोग देते हैं, इस चीज के बारे में इस कविता में बताया गया है। देखें, एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों का
नदियों के पानी का जादू है। कहा जो फसल है वो किसी एक नदी के पानी का नहीं, दो नदी के पानी का नहीं, बल्कि ढेरों सारी नदियों के पानी का चमत्कार है। यानी ढेरों सारी नदियों के पानी से उत्पन्न होने वाली है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कहा जो फसल है वो किसी एक के हाथ के स्पर्श की गरिमा नहीं है, दो के हाथ के स्पर्श की गरिमा नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का गौरव है। यानी जब लाखों करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तब जाकर के फसल उत्पन्न होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। कहा जो फसल उत्पन्न होती है वो किसी एक खेत की मिट्टी से नहीं होती, दो खेतों की मिट्टी से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म मिला हुआ होता है, तब जाकर के फसल उत्पन्न होती है। फिर आगे बताया कि फसल क्या है। कभी कहते हैं फसल और तो कुछ भी नहीं है, फसल बस है तो क्या है, नदियों के पानी का जादू है वह। फसल नदियों के पानी का चमत्कार है, हाथों के स्पर्श की गरिमा है, और लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, या उसका महत्व है, या उसका गौरव है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, और फसल भूरी काली संदली चंदन मिट्टी या फिर खुशबूदार मिट्टी का गुण धर्म है, मिला हुआ रूप है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। और फसल हरी से सुनहरी कब बनती है, सूरज की किरणों के कारण। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, जो फसल है, फसल का जो रूप परिवर्तित होता है वह सूरज की किरणों के कारण होता है। यानी फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। फसल क्या है, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। रूपांतर क्या होता है, बदला हुआ रूप। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा के चलने के कारण सिमटा हुआ यानी छोटा बना हुआ रूप है फसल। यानी जब हवा चलती है तो जो फसल है वो सूख जाती है। अगर फसल सूखेगी नहीं तो फिर वह काटी नहीं जा सकती, ठीक है। उसके जो दाने होते हैं वो पकेंगे नहीं। तो इसलिए सूरज का काम क्या है कि उसको हरी को सुनहरा करना, और उसके दानों, अंदर के दानों को जो कच्चे होते हैं उनको पकाना किसका काम है, हवा का। जब हवा चलती है तो उस फसल का जो स्वरूप है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने का मतलब है छोटा हो जाता है। समझ में? इन सब तत्वों के योगदान से, इन सब तत्वों के सहयोग से फसल उत्पन्न होती है। अगर इनमें से एक भी अपना सहयोग ना दे तो फसल मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो दोनों का योगदान होना बहुत जरूरी है। आदमी भी अपना परिश्रम करे और साथ में कुदरत भी समय पर अपना सहयोग दे दे। देखो, आदमी मेहनत करता रहे और बरसात समय पर ना हो तो भी फसल नहीं हो सकती। बरसात समय पर हो जाए और आदमी मेहनत बिल्कुल ही ना करे, हाथ ही ना लगाए, तो भी फसल नहीं हो सकती। इसलिए कवि ने यहां बताया है कि फसल तभी संभव है जब कुदरत यानी कि प्रकृति और मनुष्य दोनों एक साथ मिलकर के अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। तो यह थी कविता, छोटी सी कविता फसल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। आपने इस कविता को दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझना है, याद करना है। धन्यवाद।